हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई एनीमे में। दोस्तों ये एनीमे काफी पॉपुलर है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इस एनीमे का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ब्यूटीफुल सिटी को दिखाया जाता है जहां पेट्रोलियम का काम चल रहा था। तभी एक बहुत बड़ा काइजू वहां पर हमला कर देता है, जिससे सिटी की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इसलिए सिटी में हाई अलर्ट कर दिया गया था। साथ ही सभी लोगों को एक सेफ प्लेस पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद सभी लोग मिसाइल से काइजू पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उससे काइजू को कुछ भी नहीं होता है, मगर तभी एक लड़की उसे कैनन से उड़ा देती है, जिससे उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद वहां क्लीनिंग टीम भी पहुंच गई थी, जिसके बाद हम काफ्ता नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा था, यहाँ पर तो चारों ओर काइजू के बॉडी पार्ट्स फैल गए हैं, लगता है इस बार मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना कहते ही वो और उसकी टीम अपने काम पर लग जाती है। अब हम असीरो नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसने काइजू को मारा था, इसलिए सभी लोग और मीडिया उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। उधर काफ्ता और उसके साथी काइजू के बॉडी पार्ट्स को साफ कर रहे थे। तभी काफ्ता के पास एक ड्रोन सैंपल लेने के लिए आता है। काफ्ता उसके सैंपल को दे देता है और फिर अपने टीम से कहता है, इसका स्टमक बहुत ही मोटा है, इसे कट करने के लिए मुझे कटर की जरूरत पड़ेगी। तभी उसका साथी काइजू के एक ओरिजिन को मशीन से काटने लगता है। वहीं काफ्ता उसे ऐसा करने से रोकने ही वाला था कि तभी वो ओरिजिन वहीं फट जाता है, जिससे काइजू का गरम गरम खून उस पर्सन पर गिर जाता है। काफ्ता उस पर्सन के पास आकर उसे दवा लगाता है और कहता है, तुम परेशान मत हो, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। काम करने के दौरान कभी कभी ऐसा होता रहता है। वहीं एक पर्सन काफ्ता के पास आता है और उसे बताता है, काफ्ता तुम्हें इंटेस्टाइन के एरिया को क्लीन करना होगा। अब ये सुनकर काफ्ता वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा उसे पकड़कर कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इसके लिए मैंने मैनेजमेंट से भी बात कर ली है। यहाँ काफ्ता ना चाहते हुए भी काइजू का इंटेस्टाइन साफ कर रहा था। आगे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, काफ्ता रात में अशीरो के बारे में सोच रहा था कि असीरो ने इतने कम उम्र में बहुत सारे काइजू को खत्म कर दिया। और फिर वो अपने बचपन की बात करने लगता है, जहाँ काफ्ता असीरो से कह रहा था कि वो दोनों जब बड़े हो जाएंगे तब दोनों मिलकर बहुत सारे काइजू को मारेंगे। ये सोचने के बाद काफ्ता खुद से कहता है, मुझे उस बारे में ना सोचकर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अब नेक्स्ट डे काफ्ता अपने काम पर निकल गया था, जहां उसका दोस्त उसे एक न्यू मेंबर के बारे में बता रहा था कि ये भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और इसका नाम एचिकाडा है। साथ ही साथ वो एचिकाडा को काफ्ता के बारे में भी बताता है कि ये भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब वो डिफेंस छोड़कर ये सब कर रहा है। तब एचिकाडा काफ्ता से पूछता है, सर आपने डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन नहीं किया? काफ्ता बताता है, मैं बस अपनी लिमिट तक पहुंच गया था, इसलिए मैंने डिफेंस फोर्स छोड़ दिया और तुम भी जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद वो सब ड्रेस चेंज करके अपने काम पर चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं एचिकाडा को भी इंटेस्टाइन साफ करने का काम मिलता है, इसलिए वो सब उसे साफ करने चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो सभी लंच कर रहे होते हैं, लेकिन एचिकाडा को काम की वजह से उल्टी आ रही थी, जो देखकर काफ्ता हंस रहा होता है और एचिकाडा से पूछता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जिसपे एचिकाडा कहता है, मेरा मन नहीं है। जिसके बाद वो सभी काइजू का इंटेस्टाइन साफ करने चले जाते हैं और काम खत्म होने के बाद काफ्ता वहां कुछ कर रहा था, तभी वहां एचिकाडा आ जाता है उसे थैंक्स बोलने के लिए और उससे कहता है, आपकी वजह से आज मैंने अपना फर्स्ट डे कंप्लीट कर लिया। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि डिफेंस फोर्स की एज लिमिट 32 हो गई है। यहाँ वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक काइजू एचिकाडा पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम काफ्ता उस काइजू को एक लात मारता है और एचिकाडा को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसपे एचिकाडा कहता है, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। काफ्ता कहता है, तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और हाँ, तुम डिफेंस फोर्स को इस बारे में भी इन्फॉर्म कर देना। ये सुन एचिकाडा वहां से भाग जाता है और इधर काफ्ता काइजू का ध्यान अपनी ओर करके वहां से भागने लगता है और जाकर एक बिल्डिंग में छुप जाता है। लेकिन वो काइजू बिल्डिंग तोड़कर अंदर घुस आया था और काफ्ता पर अटैक करके उसकी टांग तोड़ देता है। अब वो काइजू काफ्ता को खाने ही वाला था, लेकिन तभी एचिकाडा उस पर अटैक कर देता है, जिससे काइजू काफी गुस्से में आ गया था और वो एचिकाडा पर हमला करने वाला था, मगर तभी वहां अशीरो आकर उस काइजू को मार देती है और अपने टीम से कहती है, यहाँ 2 लोग इंजर्ड हैं, इसलिए तुम लोग उन्हें यहाँ से ले जाओ। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ काफ्ता सोच रहा था कि असीरो कितनी कमाल की है, उसने एक ही अटैक में काइजू को मार दिया। वहीं एचिकाडा उसे कहता है, सर अगर आप यहाँ नहीं होते
तो मैं आज उस काइजू का डिनर बन गया होता और मुझे लगता है आपको जरूर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। जो सुन काफ्ता सोचने लगता है कि ये लड़का सही कह रहा है। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी काफ्ता के आगे एक और काइजू आ गया था जो सीधा काफ्ता के अंदर घुस जाता है और ये देखकर एचिकाडा डर जाता है। वहीं काफ्ता की हालत देखकर एक ओल्ड मैन डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। इधर एचिकाडा काफ्ता से कहता है डिफेंस फोर्स कभी भी यहाँ पहुँच सकती है, इसलिए तुरंत हमें यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो जैसे ही दरवाजा ओपन करता है वैसे ही पूरी दीवार टूट जाती है, जिससे वो काफी खुश हो रहा था। जिसके बाद एचिकाडा उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो सुन काफ्ता जंप कर वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे एचिकाडा भी जा रहा था। जो काफ्ता से पूछता है, सर मुझे कंफर्म करना है क्या आप सच में काइजू बन गए हैं। तभी काफ्ता अपने जीप को बाहर निकालकर एक बर्ड को पकड़ लेता है और एचिकाडा से कहता है, देखो अब मैं इस बर्ड को खाने जा रहा हूँ। जिसपे एचिकाडा कहता है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सुन काफ्ता नॉर्मल फॉर्म में आ गया था और एचिकाडा से कहता है, क्या मैं सच में काइजू बन गया हूँ। हे भगवान, अब मुझसे शादी कौन करेगा। इतना कहकर वो रोने लगता है। जिसपे एचिकाडा कहता है, सर आपको अभी ये सब नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। तभी काफ्ता अचानक से रुक जाता है। जो देख एचिकाडा उससे पूछता है, क्या हुआ सर, क्या डिफेंस फोर्स यहाँ आ गई है। जिसपे काफ्ता कहता है, नहीं ये कोई डिफेंस फोर्स नहीं बल्कि एक काइजू है। उसके इतना कहते ही वहाँ पर एक काइजू आ जाता है। उधर अशीरो अपने टीम को ऑर्डर दे रही थी कि कुछ लोग पुराने काइजू के पास जाएंगे और कुछ नए काइजू के पास। वहीं एचिकाडा कह रहा था कि अब नए काइजू के आने से यहाँ पर कम लोग आ पाएंगे। अच्छा हुआ यहाँ पर लोग नहीं है। तभी वहीं एक बच्ची अपने मॉम को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसे वहाँ से जाने को कहती है। मगर इतने में वो काइजू उस बच्ची को देख लेता है और उसे खाने के लिए उसके पास आता है। तभी काफ्ता उसे एक पंच मारकर पीछे कर देता है और जाकर उस बच्ची को संभालता है। पर वो बच्ची काफी ज्यादा डर गई थी, मगर काफ्ता उसे देखकर स्माइल करने लगता है, जो देखकर वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। काफ्ता कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। तभी वहाँ एचिकाडा आ जाता है और वो उस बच्ची की मॉम को वहाँ से निकाल लेता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी वहाँ वो काइजू दोबारा आ गया था। जो देख काफ्ता कहता है, तुम इन लोगों को लेकर यहाँ से जाओ, मैं उसे संभालता हूँ। जिसपे एचिकाडा कहता है, सर आप क्या करने वाले हैं। मगर काफ्ता उसे एक जोर का पंच मारने के लिए रेडी था। यहाँ हम देखते हैं उसके बॉडी में करंट फ्लो होने लगता है। जिसके बाद वो काइजू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसके चीथड़े हो जाते हैं। अब यहाँ वो बच्ची काफ्ता को देखकर रोने लगी थी, इसलिए काफ्ता उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, डिफेंस फोर्स आती ही होगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वो बच्ची उसे थैंक यू बोलती है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ डिफेंस फोर्स आ जाती है और यहाँ का नजारा देखकर अशीरो शॉक हो गई थी। तभी वो उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, तुम डरो मत, मैं सारे काइजू को जान से मार दूंगी। जिस पे वो बच्ची कहती है, बस अच्छे काइजू को छोड़ देना, क्योंकि उसने मेरी मॉम को बुरे काइजू से बचाया है। ये सुनकर अशीरो काफी शॉक थी। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यूज चैनल पर बताया जा रहा था कि ये काइजू को डिफेंस फोर्स काफी टाइम से ढूंढ रही है। वहीं ये न्यूज एचिकाडा भी देख रहा होता है और वो सोचता है, सर पहले ऐसे काइजू हैं जो डिफेंस फोर्स से भाग निकले। तभी मैनेजर एचिकाडा से कहता है, काफ्ता आज जल्द चला गया और यहाँ पर तुम्हारे और उसके नाम का एक मेल पड़ा है, क्या तुम उसे ये मेल दे दोगे। उस मेल को देखकर वहाँ के लोग कहते हैं, काफ्ता हर साल एग्जाम देता है और हमें उसे चीयर करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर एचिकाडा उस मेल को ओपन करता है, जिसमें लिखा था, काफ्ता फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई हो गया है। इसलिए वो तुरंत जाकर ये बात काफ्ता को बताता है। लेकिन उस समय काफ्ता एक काइजू बनकर खा रहा होता है, जो देखकर एचिकाडा उस पर गुस्सा करने लगा था। क्या आप सबको बताना चाहते हैं कि आप एक काइजू हैं। जिसके बाद काफ्ता नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो काफ्ता को मेल दे देता है, जो देखकर काफ्ता काफी खुश हो गया था। एचिकाडा कहता है, मुझे लगा था कि आप इसे देखकर डांस करेंगे, लेकिन आप तो एकदम शांत खड़े हैं। जिसपे काफ्ता कहता है, मैं फर्स्ट राउंड हमेशा क्वालिफाई कर लेता हूँ, लेकिन सेकंड राउंड में फेल हो जाता हूँ और इस बार मैं सेकंड राउंड को भी क्वालिफाई करके रहूंगा। एचिकाडा कहता है, क्या आप इस हालत में एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि सेकंड राउंड में बहुत ऑफिसर्स रहते हैं और अगर आप गलती से काइजू बन गए तो वो लोग आपको जान से मार देंगे। जिसपे काफ्ता कहता है, मैंने सेकंड राउंड के
लिए 3 महीने मेहनत करी है और ये मेरा लास्ट चांस है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। आगे हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ एचिकाडा और काफ्ता एग्जाम देने के लिए डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर गए थे, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग एग्जाम देने आए थे। तभी एक लड़की काफ्ता को ओल्ड मैन कह के बुलाने लगती है, जो सुन काफ्ता को गुस्सा आ गई थी और वो कहता है मैं तुम्हें किस एंगल से बुढ़ा दिखता हूँ, जिस पे वो लड़की हंसने लगती है और कहती है मैं अपनी कार यहाँ पार करना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपनी कार हटाओ। काफ्ता उससे पूछता है तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिल रही इसे पार्क करने के लिए, जिस पे वो लड़की कहती है मेरा लकी नंबर 5 है, इसलिए मैं 5th नंबर स्लॉट में ही अपनी कार पार्क करूंगी। काफ्ता कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, चलो ऑफिस में, मैं अभी तुमको बताता हूँ। तभी वो लड़की अपनी सूट को एक्टिवेट कर लेती है और उसके कार को उठाकर फेंक देती है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो